बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जनाब बड़े मशहूर इंसान हैं। एक पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हैं, तजिया नगार हैं और एंकर भी हैं। और मेरी गलती की वजह से मैं हम लोग जो हैं इनकी एक्सपीरियंस से, इनके विजडम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। मेरा मतलब जनाब तनवीर ज़मान ख़ान साहब से है, जिनका तल्लुक़ लाहौर से है। जनाब तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब, असल में ये मेरी गफ़लत रही है। यकीन जाने कि बहुत बार सोचा भी, लेकिन फिर कोई न कोई वजह आ जाती रही या हम जो है ना आपसे राब्ता नहीं कर सके। तो माय अपॉलजीज़। नहीं, कोई मसला नहीं। आज जनाब हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, और ख़ास तौर पर जो चाइना की विज़िट हुई है, आपके स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ले गए, बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन लेकर गए। इस पर मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। कुछ कहते हैं कि कशकोल लेकर गए, चाइना के कुछ अखबारात ने भी कुछ लिखा, नेगेटिव चीज़ें आई हैं। तो हम देखते हैं कि इसको इन्होंने क्या पाया है, क्या लेकर आएँगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि पहले एट वन टाइम ये होता था कि पाकिस्तान वाले कहते थे कि कश्मीर जो है ये हमारे कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर फरमाया है, वो कहते हैं कि वैसे एक बात ये भी है कि कॉर्नरस्टोन तो था, लेकिन उस कॉर्नरस्टोन के साथ उन्होंने क्या किया वो आप सबको पता है। मैं तो यही कहूँगा कि सवा सत्यानाश किया उन्होंने ये हमारी कश्मीर पॉलिसी का, और इस तरीके से जी। तो आज वो कहते हैं कि जो है ना हमारी जो है चाइना के साथ ताल्लुकात हैं या रिलेशनशिप है, वो स्टोन है ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। इस पर कोई आप तबसरा करना चाहेंगे? दोनों को डील कर सकते हैं, चाइना को भी और कश्मीर को भी। जी डॉक्टर साहब, चाइना के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का सारा रिलेशनशिप है, वो बेसिकली तो चाइनीज जो है, आपको पता है, वो पाकिस्तान के रियासत के असल मालकान के साथ ही उनकी गुफ्तगू हमेशा होती है। उन्होंने एक दो दफा इमरान खान के साथ जो बातचीत असल की है मारकान से मुराद अवाम कह रहे हैं आप? जी अवाम कह रहे हैं? नहीं जी, ये स्टार्ट फ्रॉम बाजवा साहब देन अच्छा, डाउनवर्ड्स। हाँ अच्छा, अच्छा। जी। तो असल बात तो हमेशा उन्हीं के साथ होती है। अभी भी पिछले साल जो इमरान खान ने एक चाइना के साथ जो एक बयानबाजी में कभी अमेरिका कभी चाइना जो सारे रिलेशनशिप में एक खराबी और टेंशन लेके आए थे, वो फिर बाद में बाजवा साहब को जाके उन्हें मनाना पड़ा और फिर उसके बाद एक सारा सिलसिला एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ आया। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले सारे अरसे में चाइना की जो पाकिस्तान के अंदर उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो तकरीबन पिछले 6-7 साल के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस का शिकार रहे हैं और अभी तक इतने बेहतर नहीं हुए। सीपेक के बावजूद भी वो अभी तक इतने बेहतर नहीं हो सके, खासतौर पे पिछले 4 साल में इमरान खान की हुकूमत में, कि जहाँ पे चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर वो कम हो गई है और उनकी जो ओवरऑल जो सीपेक के हवाले से एक्टिविटीज़ थी, वो भी बंद है। तो ये सारी चीज़ें जो एक सारे इलाके के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रही हैं और चाइना के हवाले से जो एक अच्छे रिलेशंस को बुरे रिलेशन में कन्वर्ट करने का सिलसिला हो रहा है, वो एक मैं समझता हूँ एक नाअहली और उस हवाले से है सारा। अब ये देखिए कि 2015, 16, 17 के अंदर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट होती थी, वो तकरीबन यहाँ पे 16 में तकरीबन 1 अरब डॉलर थी, जो अब कम होके तकरीबन 76 ये तकरीबन कोई 76 करोड़ आ गई है, तकरीबन कोई 1/4 नीचे आ गई है। तो ये जो सारा सिलसिला है, ज़ाहिर है कि एक रिलेशनशिप के अंदर एक टेंशन है। रिलेशनशिप के अंदर वो एक नॉर्मल जो सारा सिलसिला एक स्मूथ चल रहा था, होना चाहिए था कि सीपेक की इन्वेस्टमेंट के बाद चाइना की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इज़ाफ़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो डेफ़िनेट नहीं है कि वो कौन से कैम्प में जाए, क्या करे? कभी आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वो एक मॉडल बना रही है कि जी हम मलेशिया, पाकिस्तान और वो ममालिक 2 एक और मिला के कोई रेडियो चैनल भी बनाएँगे। फिर कभी ये शुरू हो जाते हैं, हम चाइना के साथ रिलेशन होंगे, फिर इनका होता है कि वेस्ट के साथ होंगे। अब जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हवाले से है, पाकिस्तान के ज़्यादा जो पाकिस्तान के लोन्स हैं, वो तो ज़्यादा वेस्ट के साथ हैं, वो तो आईएमएफ के साथ हैं, अमेरिका और यूरोप के साथ हैं। ट्रेड भी ज़्यादा वहाँ पे है, चाइना के साथ इतने रिलेशन के बावजूद, पाकिस्तान की असल ट्रेड तो सारी इधर है। तो ये एक हुकूमत की मैं समझता हूँ बड़ी नाअहली है कि वो चीज़ों को तवाज़न में चलाने की बजाय
उनके अंदर एक कंफ्यूजन और एक तरह का अपसेट मौजूद है कि वो क्या करें। अब अगर चाइना ने इस वक्त ओलंपिक्स के अंदर इनको एक मेहमान के तौर पे बुला लिया, लेकिन आपने देखा कि चाइना के वहाँ पे इनके बुलाने से इनको इन्होंने ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जो कि रशिया को दिया था, जो उन्होंने सर्बिया को दिया है, जो उन्होंने इस तरह के जो उन्होंने और ममालिक को दिया है, बुल्गारिया वगैरह सारे, मतलब सारे लोग वहाँ पे थे। उनके साथ उनका कंपैरेटिवली जो रिलेशनशिप था वो इमरान खान का वाज़े तौर पे निगलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे की सारी टीम वहाँ पे थी। तो ये एक मैं समझता हूँ एक इनकी एक तरह से एक कम इल्मी की सियासत है, और जो एक खारजा पॉलिसी के अंदर एक गैर मुतवाजन सारा सिलसिला है, ये उसके असरात हैं कि ये कहीं जाते भी हैं तो इनकी वहां पे अब वो इज्जत जो कहते थे, दावेदार तो इस बात के थे कि मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट की इज्जत बना दूंगा, मैं पाकिस्तान को उठा के पता नहीं कहाँ पे लेके जाऊंगा। तो पाकिस्तान जो है वो पहले से नीचे चला गया है इंटरनेशनली। पाकिस्तान के हर लिहाज से पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान के अंदर करप्शन, पाकिस्तान के जो एक इसकी जो इज्जत आबरू थी, वो सारी की सारी एक तरह से कम हो गई। तो ये एक मैं समझता हूँ एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर नाअहली है कि जहाँ पे कोई नातजुर्बाकार लोग हैं या इनकी विजन के अंदर कमी है बहुत ज्यादा, ये किसी चीज को समझ नहीं पाते, और जो कि मैं समझता हूँ एक अपने तौर पे एक असल रीजन है, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक इंतहा पसंदी के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से जो इनकी पॉलिसी है, मैं समझता हूँ वो इस सारी राह में बहुत बड़ी रुकावट है। वहाँ इनको समझ नहीं आती क्या किया जाए, क्योंकि ये खुद इस तरह के एक इंडोक्ट्रिनेशन का शिकार हैं जिससे ये निकल नहीं पा रहे। सारी रियासत जो है एक मखसूस लेवल पे इंडोक्ट्रिनेटेड है, और इनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि हम अपनी राह क्या यहाँ पे मुतय्यन करें। ये जो जेन्युइन लोग हैं उनको तो जेलों में फेंकते हैं, और जो इस किस्म के जो मजहब के नाम पे, जहाद के नाम पे इनको मारते भी हैं, ये उनके साथ जाके मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। तो ये सारी दुनिया इनको इस हवाले से देख रही है कि ये एक दिमागी तौर पे या अपनी पॉलिसी के तौर पे इनके अंदर तवाज़न जो है ना वो बिगड़ चुका है। इसलिए इनके साथ जो है इनको कोई अब ज्यादा इज्जत और वो अच्छा काम जो है ना वो न दिया जाए। अच्छा, आप बेशक ये कहें कि अमालिया से दोस्ती ऊंची है, शहद से मीठी है और समुद्र से गहरी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने साबित कर दिया कि वो आपको कैसे देखते हैं। मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये प्रोपेगेंडा इनका बहुत हुआ कि वो कहते हैं जी हमारी जो है ना प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई है और बड़ी कामयाब रही है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रेसिडेंट के साथ बिल मुशाफा मीटिंग नहीं हुई, वो जूम पर हुई है। ठीक है जी। जी जी हाँ, तो वो उधर से बातें कर रहे थे, ये जैसे कि मैं और आप बातें कर रहे हैं। तो जी वो जी। जो नाक़िद हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये कुछ कर रहा था, ये तो इस्लामाबाद बैठ कर भी कर सकते थे। एग्जैक्टली हाँ, बहरहाल वो एक मैच के हवाले से उन्होंने बुला लिया, ओलंपिक्स के हवाले से बुला लिया, वो चले गए। इसको मैं समझता हूँ कि इस सारे से एक अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि हमारी जो इंटरनेशनल एक आलमी तौर पे हमारी जो पाकिस्तान की साख है वो कम हो गई है। ये एक अहम बात है जो इसमें हमें देखनी चाहिए, उसको इसकी तरफ रिव्यू करने की जरूरत है, नहीं जो कि उसके बहुत कम नहीं, होती जा रही है जो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव जो इमेज थोड़ा था ना, वो ये खत्म हो गया, नेगेटिविटी बढ़ गई है किसी हर लिहाज से कम हो देखा। रहा है। जी 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 बिल्कुल, वो कम जो हो रहा पीटीआई है, कम हो वाले वो तो नहीं मानेंगे, वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन एक बात रहा जो है। अभी आपने की है, उससे मैंने पॉइंट पिक किया, और मैंने वैसे सवाल था वो करना, मैंने नंबर आगे था उसका, लेकिन जो लिंक बनता है, आपने कहा जी बाजवा साहब ने तुर्कात को बड़ी मुश्किल से मामूल पर लाया। ठीक है जी। जी इस जी पर भी देखिए, इमरान खान के जो साथी हैं वो आमतौर पर तनकीद किया करते थे नवाज शरीफ पर। देखें जी, ये पर्ची से लेकर पढ़ता है, इमरान खान जो है ना ऐसे ही रट्टी रटाई तरीके बातें बातें करता है। तो ख्वाह वो जापान और चीन को या जो मर्जी जर्मनी को इकट्ठा कर दे, कुछ नहीं, जो जोग्राफिया सत्यानाश कर दे, तारीख की सत्यानाश कर दे, इनको ये परवाह नहीं होती थी। कहते थे बड़ी दिलेरी से बातें करता है। इस बार देखा आपने कि उन्होंने पर्चा पकड़ा हुआ था, पर्ची नहीं, पर्चा पकड़ा हुआ था, वहां से जी पढ़ रहे थे। और कहने वाले जी ये कहते हैं, जो डिप्लोमेटिक हल्के हैं, वो कहते हैं कि भेजने वालों ने कहा था भाई यहाँ पर आप वो नहीं करेंगे जो पहले करते हैं, इस बार आपने जो लिखा हुआ है इसी को पढ़ना है, कोई चीज। उन्होंने 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 इन्हें कह के भेजा, लिख के दे के भेजा कि आपने सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि आप जब जुबानी बोलते हैं तो आपको नहीं पता होता आप क्या वो बोल रहे हैं। आप अच्छी खासी चीज को खराब कर देते हैं क्योंकि आपको किसी चीज का पता नहीं है, इसलिए आप ताल्लुकात भी खराब करते हैं, कारोबार भी खराब करते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम आपको लिख के देते हैं, आपने सिर्फ ये पढ़ना है और इसके अलावा कोई चीज नहीं पढ़नी। अब ना उसके वो बाद ना ऐसी चीज उसके ये अलावा भी कोई बोल बात नहीं, उसके अलावा बात नहीं करनी कि आप पता नहीं क्या करते हैं। और ये जो हाँ नाकद हैं वो कहते हैं
कल ये तनकीद करता था नवाज शरीफ पर, ठीक है, आज उसको खुद ये करना पड़ गया है, क्योंकि बजाय इसके आप गलतियां कर जाएं। मसलन एक तनकीद करने वाले ये कहते हैं जी, अमेरिका वाले किसी ने पूछा जी क्यों नहीं बुलाते इमरान को, लिफ्ट क्यों नहीं करते या फोन क्यों नहीं करते वो। उन्होंने कहा जी, किसी ने कहा जी क्या करें, अमेरिका वाले डरते हैं इससे। मैंने कहा भी क्या बात हुई, किस चीज़ से डरते हैं। उसने कहा जी पता नहीं, ये अजीब सा आदमी है, हो सकता है कहते हैं जी अमेरिका जो है ना रशिया का हिस्सा है। तो हम कहाँ कहाँ बता देते रहेंगे भी अमेरिका जो रशिया का हिस्सा नहीं है, जो भी इसकी कह देगा। तो हम बेहतर है इसमें बात की जाए। अच्छा, तो मतलब ये कहने का कि कुछ मामलात जो हैं ठीक नहीं जा रहे, ख्वाह सीपैक के वाले से हूँ या डिप्लोमेटिक मामलात के हिसाब से जा रहे हूँ। बड़ी क्लियर हो गई बात। तो देखें ना जी, अगर आप पिछले 7 साल का आप इनका इकोनॉमिक चार्ट पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि 16-17 जो था वो पाकिस्तान का चीन के साथ रिलेशंस का इन्वेस्टमेंट के हवाले से सबसे अच्छा साल था। उसके बाद मुसलसल कमी आ रही है। तो ये कमी क्यों आती है? ये कमी ज़ाहिर है इसीलिए आती है जबकि आप तो हर तरफ भीख मांगते फिर रहे हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बावजूद जो है, अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट का कम हो रही है, जो एक हमालिया से उनकी दोस्त जो है वो आपको लेवल आपका उनके साथ लो होता जा रहा है, तो यकीनन इस बात का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान उनके साथ एक मतवाजन रिलेशनशिप रखने में नाकाम जा रहा है। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने आगे भी फरमाया है कि वो कहते हैं कि कमिटमेंट टू वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, मैं ये कोट कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने पढ़ा उसी तरह मैं नोट किया हुआ है। कमिटमेंट टू वन चाइना पॉलिसी एंड सपोर्ट फॉर चाइना ऑन ताइवान, साउथ चाइना सी, हांगकांग, जिनजियांग एंड तिब्बत। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी इख्तलाफी भी आ रही हैं। मसलन जहाँ पर वो मुसलमानों को मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स, मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। तिब्बत पर भी वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी साउथ चाइना सी पर भी वो चाइना, हर जगह पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके भी कुछ इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ये उस सूरत में सारा होता है अगर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी भी यही हो। मैं समझता हूँ कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, जब इंटरनेशनल को बड़े सरबराहान देख लेते हैं कि यहाँ पे इनकी जो कही गई स्टेटमेंट है वो हतमी नहीं है, असल बात कहीं और से आनी है, इसलिए स्टेट पॉलिसी जो डिटर्मिन हो रही है, जो फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिन की जा रही है, वो कोई और जगह भी हो रही है, उनके साथ अगर वो डायरेक्ट है तो वो फिर इनको नादान समझ के इग्नोर भी कर देते हैं कि इसको जो कहता है इसका मतलब नहीं लेना। दूसरे ममालिक के वो इसको कैसे देखेंगे? मैं समझता हूँ इसको देखेंगे कि भी ये तो एग्रेशन की सपोर्ट है, ये तो एक तरह की आप हाँ बिल्कुल एग्रेशन की सपोर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, वायलेशन की सपोर्ट कर रहे हैं, मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन की सपोर्ट है, ये टोटलिटेरियन सोसाइटी और गवर्नमेंट की सपोर्ट है। आप टोटलिटेरियनिज्म को फैलाना चाह रहे हैं। इनके अंदर अपने अंदर भी दिमागी तौर पे टोटलिटेरियन उसी के सपोर्टर हैं, दिमागी तौर पे तनकीद में इनको पसंद होती है, कुछ नहीं इनके बस में होता तो ये सऊदी शहजादा बनकर ये हुकूमत करते हैं, लेकिन इनके बस में नहीं है ना, कानून जो आयन बना हुआ है वो रुकावट बना हुआ है। अच्छा, अगर चाइनीज वालों ने कहा है, को कहते हैं कि चाइनीज साइड reiterated that Kashmir issue was a dispute left from history and should be properly and peacefully resolved based on the UN Charter. नोट करें, UN Charter, relevant Security Council resolutions and bilateral agreements. अब यहाँ पर देखा जाए तो तीनों जो है ना एक मुतजाद चीजें हैं। यूएन चार्टर कुछ कहता है, रेजोल्यूशन कुछ कहती हैं, और बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं वो कुछ और कहते हैं। तो ये किस मैसेज है और क्या मैसेज है? हाँ, ये सारी कंफ्यूजन है, मुकम्मल तौर पे कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली आप कुछ ही चीजें जो शिमला में तय हो रही हैं, कुछ चीजें जो 47 में तय हुई थी, 48 में तय हुई थी, उनमें और आज में रेजोल्यूशन यूएन का तो पुरानी बात हो गई है ना, उन्होंने तो एक तरह से उसको डस्टबिन में फेंका हुआ, वो तो कोल्ड स्टोरेज में है, वो तो जब निकालेंगे तो निकालेंगे। यूएन का रेजोल्यूशन तो अब पुरानी बात हो गई है। अब तो इंडिया ने जब से वो 380 और वो सारा सिलसिला हो गया है, उसके बाद तो उन चीज़ों की रेलेवेंस जो है वो अपने तौर पे आई गई हो गई। तो अब तो इनको एक नए उस मुआहदे के तहत कुछ चीज़ें सेटल हो जाए तो हो जाए, या दूसरा सूरत जिसकी ये है, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू या हिंदुस्तान के साथ ओवरऑल रिलेशनशिप का इशू, ये मजहबी रियासतें चला के ना मोदी के उस एक्सट्रीमिज्म से, आरएसएस के एक्सट्रीमिज्म से वजूद में यहाँ पे अमन आ सकता है, ना ही पाकिस्तान के रियासत मदीना और जो एक शरीयत के उसके हवाले से कोई आ सकता है। इनको इन चीज़ों से निकलना होगा, इसी से कश्मीर का मसला भी हल होगा। जो कश्मीर के अंदर इन्होंने एक तरह से मजहबी हवाले से नौजवान नस्ल सारी एक चेंज कर दी है,
वो एक उनका माइंडसेट ही चेंज होगा। उनको असल एक इंडिपेंडेंट जो कश्मीर है, उसका तसव्वुर भी उनके दिमागों से निकल चुका है, जो यंग जनरेशन है। क्योंकि वो एक मुसलसल जो प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, मुसलसल जो एक जैसे कल एक यकजहती यौम यकजहती मनाया जा रहा था, वो सारे का सारा एक दुकानदारी है, वो सारी की सारी जो हो रही होती है। तो वो उसी दुकानदारी को लोगों ने समझ लिया, यही यही सारे का सारा कश्मीर कॉज है, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। क्योंकि इन्होंने एक मुसलसल कई साल एक ही लाइन पे चलते हुए 3-4 दहाइयों से इन्होंने वो सारा एक माइंडसेट के अंदर बड़ी होने वाली जनरेशन जो है, वो सारी की सारी तब्दील हो चुकी है। इसलिए चीज़ें वहाँ पे अब कैसे हल होंगी, ये एक बड़ा एक क्वेश्चन है कि आया उन चीज़ों को अब कैसे आया अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक हल किया जाएगा, या उन चीज़ों को आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से अपने इंटरेस्ट के हवाले से वहाँ पे बंदर बांट होगी, जो कि हुई है, उसी को पक्का किया जाएगा, या क्या करेंगे, ये अब देखने की बात है कि ये कौन से फार्मूले पे वहाँ पे जाके टेबल टॉक होती है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर योम यकजहती को योम फ्रॉड कहते हैं। भाई अगर आप इसको अगर आप लोगों से हमदर्दी है आपको, जम्मू कश्मीर के लोगों से, आवाम से, और वो भी जो उस तरफ हैं, ठीक है, अगर आपको हमदर्दी या ह्यूमन राइट्स की है तो बलूचिस्तान के लोगों को हकूक दें, सिंध के लोगों को हकूक दें, फाटा के लोगों को हकूक दें। वो जो गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है, ये आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर हमारा इलाका है, वहाँ के लोगों को हकूक दें, वहाँ तो देते नहीं है। लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है श्रीनगर के लोगों के लिए, तो लोग समझते हैं कि ये फ्रॉड है। हाँ, ये सारे का आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर और ये बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आप टीटीपी से तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे अपने हुकूक में पीटीएम है या इस तरह के दूसरे लोग हैं, वहाँ के इलेक्टेड जिनकी हैसियत है, मोहसन दावड़ है, दूसरे हैं, वहाँ पे अली वजीर हैं, इनको तो आप कोई मुज़ाकरात में किसी सलाह मशवरे बलूचिस्तान के वाले से बुलाते नहीं है। आपने वो जो बिल्कुल एक गैर नुमाइंदा किस्म के लोगों को आपने बुला के उनको आप उनसे सलाह मशवरे का कर रहे होते हैं, जिस वजह से आप जो भी फैसला करते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि आपने उन एक्सेप्टेड लोगों को तो आप टेबल पे नहीं बुला रहे। आप अख्तर मैंगल को इग्नोर कर देते हैं, आप रईसानियों को इग्नोर कर देते हैं, अब दूसरे बहुत सारे जो वहाँ पे नुमाइंदा जिनकी कोई से है, हाँ वो सरदार है, लेकिन क्योंकि आपने सरदारी निज़ाम रखा हुआ है, तो वहाँ पे उस हवाले से जिन लोगों की फॉलोइंग है, जब तक आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, बूटियों के साथ बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको ये एक वहाँ पे अमन का होना जो है ना, बड़ा मुश्किल काम है। ये एक इनकी स्ट्रेटजी के अंदर मैं समझता हूँ बड़ा फ्लॉ है, और ये जानबूझ के एक 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 एक, एक ऐसी पॉलिसी रखी है जो कि प्योरली एंटी पीपल पॉलिसी है, और ये प्रो पीपल लोगों को जेलों में बंद करते हैं, और जो इनको मारते हैं उनको ये मुसलमान भाई समझ के उनके साथ ये मुज़ाकरात भी करते हैं और उनको छोड़ भी देते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं बनाते, उनको छोड़ देते हैं, हाँ उनको वो इनके ऊपर बम मारते हैं। बल्कि दूसरों को जिन्हें देखिए ना, जो पीसफुली बात करता है उसके लिए हेलीकॉप्टर गन शिप्स हैं, ठीक है जी। या तो जो बंदूक चलाता है तो उसके लिए उनका जो डिफरेंट। पीस की बात कर रहा है, जो बिल्कुल जो बगैर हथियार के आता है उसको ये पकड़ लेते हैं, जो हथियार लेके आता है उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं। जिन्हें ये मेम्बरान असेंबली को उन्होंने पकड़ा हुआ है, जाने की असेंबली में जाने की भी इजाजत नहीं है उनको, वो अलग टॉपिक है, उसको मैं या छोड़ता हूँ फिलहाल। अच्छा ये देखिए ना, इसके साथ एक मैं आपकी तवज्जो जरूर चाहूंगा, इस जो भी मैं पढ़ने लगा हूँ। इमरान खान साहब ने सी पैक के हवाले से उनकी सी पैक की तारीफ करते हुए कहा कि इस जो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंटली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये कहते हुए कहा कि बोथ साइड्स एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है जी, नोट करें, ये दोनों का ये एलामिया में है, जॉइंट जो है ना स्टेटमेंट। बोथ साइड्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रांग डिटरमिनेशन टू सेफगार्ड सीपैक फ्रॉम ऑल थ्रेट्स एंड नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ऑल थ्रेट्स एंड नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि क्या अभी सीपैक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाया है, सोसाइटी को यानी बेहतर बना दिया है? क्या लोगों को जो है उनकी इकोनॉमी पोजीशन जो है खुशहाली आ गई है, खुशहाली आ गई है? इन दूसरे लफ्जों में have the CPEC empowered the people of पाकिस्तान? नेवर माइंड गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान को छोड़ते हैं, जो दूसरे लोग हैं क्या उनको एम्पावर किया उन्होंने? यही तो रोना है कि एक ऐसा मुआहदा सी पैक जिसका पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक बहुत कम है, वो ज्यादा तो चीन के इंटरेस्ट में है, और वो चीन उसको अपने इंटरेस्ट के हवाले से ही बना रहा है, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट हो सकते हैं इन्हें, लेकिन इनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है कि ये क्या करेंगे। ये कभी अमेरिका का लाइन लेके सी पैक के लिए रुकावटें खड़ी कर देते हैं, कभी चीन का प्रेशर लेके अमेरिका को आंखें दिखा देते हैं। इनको कुछ पता नहीं है ये क्या क्या कर रहे हैं। ये एक तरह से जो इनका बयान था, जो भी आपने पढ़ा भी है,
कि जी मैं चीन और अमेरिका में दोस्ती करवाता हूँ या इनके ताल्लुकात नॉर्मल कराता हूँ। अब मतलब मैं चूहा कहे बड़ी बड़ी बिल्लियों को कि मैं आपकी राजीनामा करवाता हूँ, तो वो तो ये दो बिल्लियां जब लड़ रही हों या बोल रही हों, हम आमने सामने बैठी, चूहा एक जाए जाके कहे हटे हटे मैं आपका राजीनामा कराता हूँ। देखो लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जो चूहा है हो सकता है वो शराब के टब से बाहर निकला हो, ये नशे में हो। वो हो सकता है कि अगर वो ऐसी हालत में तो कह सकता है, हाँ, वरना तो वो बिल्लियों को देख के भाग जाएगा, वो भाग ऐसा जाए। पंगा नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं करेगा जहाँ पे उसे शट अप कॉल आ जाएगी कि भी माइंड योर बिजनेस। आप तो खुद हमारे एक एक पे दस्त से नगर हो, आप तो हमारी स्वाबदीद पे जिंदा हो, तो आप हमें क्या बता रहे हो, क्या आपकी हैसियत क्या है? तो ये तो एक इस तरह की बात है। तो इसलिए इसको तो इनकी इमरान खान की बातें जो सारी एक कॉन्फ्लिक्टिंग और अपनी एक तरह की सेल्फ कंट्राडिक्शन उनके अंदर बेशुमार होती है, वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई होती है, उनके अंदर कोई लाइन नहीं होती, कोई विजन नहीं होती, कोई उसके अंदर आप डायरेक्शन लें वो नहीं होती। तो वो तो चीज़ें इसी तरह से हैं, इनको इसीलिए इनको मैं समझता हूँ कि बड़ी ताकतें जो है ना आइंदा इनके बयानों को तो दरगुजर किया करेंगे, कि जैसे होता है ना कि वो इसको इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सो ही इज नॉट गोइंग टू बी टेकन सीरियस जब लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे। लेकिन लेकिन जो ना मैं फिर आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाता हूँ कि ये स्टेटमेंट का हिस्सा है, बोथ साइड्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रांग डिटर्मिनेशन टू सेफगार्ड सीपैक। या अच्छा, फ्रॉम थ्रेट्स एंड नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जो बातें हम कर रहे हैं वो क्या ये या नहीं कह ये सकते तो कि ये नेगेटिव। हम तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा और थ्रेट है उनके लिए, हम अच्छा, तो अब दोनों फिर क्या चीजें। है कि फिर सेफगार्ड वो सेफगार्ड किस तरीके से करेंगे? क्या आपको हम्म, बंद बंद कर देंगे, मुझे बंद कर देंगे या कुछ यही और? करेंगे ना जी। जैसे जैसे इन्होंने वहां पे देखे ना, पहले वो बाबा जान को किया था, उसके बाद अब अली वजीर है, तो यही करेंगे ना कि जब को आवाज उठाएगा, जब उनके हाथ आएगा उनको वहां पे अंदर करेंगे। और क्या करेंगे? यही रियासत के पास क्या होता है? बंदे को पकड़ लो, अंदर कर दो, मार दो, मुकदमे चलाओ, भारी भारी सजाएं दे दो। रियासत का कोर्सिव रोल तो यही होता है। तो इसलिए वो लोगों की तरफ एक उसका रियासत का जो प्रो पीपल है, जो रियासतें प्रो पीपल होती हैं वो और होती हैं जो हैं, लेकिन है कि हमारी रियासत जो है पाकिस्तान की, वो बदकिस्मती से प्रो पीपल उसके अंदर चीज़ें बहुत कम हैं, इस पर और अपने एक रियासती इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ें ऑपरेट करने का रुझान सीपैक बहुत पर ज़्यादा है। और दौरे पर बाद में आते हैं थोड़ा दोबारा। मैं चाहता हूँ जी कि जी। थोड़ी सी ना इस टॉपिक को थोड़ा सा बदला जाए। मसलन बलूचिस्तान में अचानक बहुत ज़्यादा अटैक्स होना शुरू हो गए हैं जी और जी। वेरी रिसेंटली जो हुआ है मसलन पंजगोड़ और नौशोकी में, उसमें या तो मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो कुछ जो तनकीद करने वाले हैं वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है, जंग कर रहा है और ये जहाँ पर ओलंपिक्स देखने चले गए। तो हम्म, आपको पता है कि वो 72 आवर्स तक पाकिस्तान की फ़ौज जो है, एसएसजी भी है, दूसरे भी एजेंसीज़ भी हैं, वो जंग करते रहे उनके साथ। वो इलाका उन्होंने कब्ज़े में किया हुआ था। जी तो इस जी। पर आप मज़ीद रोशनी डालना चाहेंगे? जी, अब भी ये कह रहे हैं कि आज ही की रिपोर्ट थी कि 70 आवर्स तक मुकाबला हुआ है। 72 आवर्स, 70 72 आवर्स, हाँ, यस, 72 आवर्स, यानी इसका मतलब है 3 दिन लड़ाई होती रही है। यस। तो यानी, और इन्होंने ये भी कहा है कि वो बड़ी भारी तादाद में थे, हुँ, वो कोई मामूली नहीं थे, और उनके पास जदीद-तरीन असला था। अब ये कहते हैं कि उनके पास अमेरिकी असला है। यस, अब यस। अब अगर उनके पास अमेरिकी असला है तो उसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं। या तो वो जो कोई अमेरिकी अफ़गानिस्तान में छोड़ गए थे वही असला होगा, या अमेरिका इनको बराह रास्त तरसील अरसे की अमेरिका से हो रही है। दोनों में से एक सूरत हो सकती है। वो वाया इधर-उधर से हो रही होगी या डायरेक्ट हो रही है, लेकिन है कि अगर अमेरिकी असला है तो अमेरिकी एहानत इनके साथ है, जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे। अमेरिका की तो पूरी पॉलिसी जो थी, मैं समझता हूँ कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, तो उसके बाद अमेरिका डज़ नॉट लाइक टू सी अ पीसफुल स्टेट इन अफ़गानिस्तान, कि वहाँ पे एक ऐसा कोई अमन वाला कोई, कि जिससे कि तालिबान जो है इनकी हुकूमत कोई स्टेबल हो। अब तो ख़ास तौर पे तालिबान की हुकूमत में जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इकोनॉमिकली हो गई है, वो तो एक अपने तौर पे बड़ी एक वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है बड़ा, जिसकी बड़ी-बड़ी रिपोर्टें वेस्ट में भी दिखाई जा रही हैं कि लोग अपने अज़ा, किडनीज़ वगैरह फ़रोख्त कर रहे हैं, अपने बच्चों को बेच देते हैं। लड़कियाँ वहाँ से सस्ते दामों लोग जाके खरीद रहे हैं। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल जो एक मैं समझता हूँ बड़ी खौफ़नाक सूरत-ए-हाल अफ़गानिस्तान में जो पैदा हो रही है, उसमें पाकिस्तान की भी एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने तालिबान को जिस तरीके से सपोर्ट करके वहाँ से इन्होंने इक़्तिदार में बिठाने में अपना रोल अदा किया, तो उसकी कीमत तो इन्हें अदा बहरहाल ये करनी पड़ेगी, कि अब ये पाकिस्तान के अंदर जो एक सारी इंस्टेबिलिटी आ रही है,
उसमें टीटीपी भी है, उसमें बलोच नेशनलिस्ट भी हैं, जिनके साथ आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आपने तो उनको फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया। यानी अगर वो इसलिए अगर आपने उनके लिए पिछले 70 ईयर से मुसलसल दरवाजे बंद कर रहे हैं, उनको आप सिवाय गद्दार के और कोई लक़ब ही नहीं दे रहे, तो वो फिर एक वो फिर वहाँ पे असला नहीं उठाएँगे तो क्या करेंगे? अगर वो असला उठाएँगे तो उनको इंडिया भी इस्तेमाल करेगा, अफ़गानिस्तान भी इस्तेमाल करेगा, अमेरिका भी इस्तेमाल करेगा, आपके ईरान भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि असल चीज़ तो है अंदर। ये नहीं है कि बनाए उन्होंने हैं, बनाए आपने हैं, इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अब ये ना कहें कि उन्होंने बनाए हैं, ये बनाए पाकिस्तान ने हैं, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, कि इन्होंने उनको टेबल पे नहीं लाए, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, उनकी थोड़ी ग्रीवेंसेस थोड़ी-सी को वज़ाहत एड्रेस नहीं करते किया। हैं थोड़ी-सी वज़ाहत करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं जो इस वक़्त पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, ये बाहर से नहीं बने बल्कि पाकिस्तान के आपने बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की पैदावार है ये, बिल्कुल ये होम ग्रोन है, ये सारा होम ग्रोन टेररिज्म है। इसको सपोर्ट बाहर से, जाहिर है अगर आपने एक चीज़ पैदा की है, उन्होंने वसाइल खुद तलाश किए हों या बाहर की अगर कोई इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, अमेरिका उनको कोई अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बनाए उन्होंने हैं। वो तो उसकी परवरिश क्या कर रहे हैं, वो तो पानी दे रहे हैं, पौधा आप ही की ज़मीन में उगा है, आप ही ने उगाया है। अब वो ज़रा बड़ा हो रहा है तो उसको पानी आके कोई और दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि उगाया उन्होंने है, उगाया तो आपने खुद है, आपकी गलत पॉलिसियों ने उगाया है। ना तो अभी भी पॉलिसी अभी भी ठीक नहीं हुई उनकी। अच्छा ये इस जो मौजूदा जो ये बात मानने को तैयार नहीं है, वो तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी पॉलिसियाँ गलत हैं। वो तो फौरी तौर पे गद्दारी का एक सीधा-सीधा एक आपको गद्दारी का तमगा देते हैं और उसके बाद आपको मारने के दर पे हो जाती हैं। मिसिंग पर्सन की बड़ी तादाद कहाँ है? ठीक है ना? 2000 2,500 लोग जो हैं, कहाँ हैं वो? उनके बारे में जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप गद्दार हैं। मतलब है कि आप हमें बंदों को उठाने दें, मारने दें, गायब करने दें, जेलों में डालने दें। अगर आप इनकी डिमांड करेंगे तो आप भी गद्दार हैं। आप भी बता अब रहे हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल एक ह्यूमन लेवल से हट के बात कर रहे हैं। ये रियासत की ये पॉलिसी जो है, इसी वजह से टेररिज्म वहाँ पे ग्रो हो रहा है और वहाँ पे अब पहले से ज़्यादा फ़र्क ये है कि जदीद असला तो उनके पास उस वक़्त भी था, आज बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन उसके साथ-साथ उनकी तादाद में बहुत इज़ाफ़ा हो गया है। अब वो हमलावर होते हैं तो छोटी तादाद में नहीं हो रहे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी आपने वहाँ पे एसजी फ़ोर्स भी लगा दी, आपने दूसरे भी सारे लगा दिए, कमांडोज़ भी बुलाए, उसके बावजूद यू टूक 3 डेज़ टू गेट रिड ऑफ देम। तो ये एक मैं समझता हूँ एक ऐसी इनकी एक गलत हिकमत अमली का नतीजा है कि इससे बड़े भी हो सकते हैं इसके बाद। और ये जब ये पंजाब में और जब ये इधर सारे फैल जाएँगे, उनका टीटीपी के साथ और वहाँ पे दाइश वगैरह के साथ जो कोऑर्डिनेटेड काम हो रहा है, वो जब बाकी शहरों में आ गया तो ये पाकिस्तान के लिए सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आपने जो देखा होगा वो कह रहे थे कि सीक्रेट एजेंसीज फॉर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की कह रहे थे कि 9 डिफरेंट सीक्रेट एजेंसीज वर कोऑर्डिनेटिंग। लेकिन उस ज़माने में शायद ईरान का भी ज़िक्र आया है कि ईरान पता नहीं मदद कर रहा है। ईरान ईरान का ये नाम नहीं ले रहे, लेकिन ईरान का ज़िक्र तो आ रहा है। ईरान का ज़िक्र तो बिल्कुल आ रहा है क्योंकि वो लोग ईरान में बहुत सारे इनके जो मिलिटेंट्स के फैमिलीज़ हैं, इनके जो चीफ्स हैं, वो बैठे हैं वहाँ पे ईरान के अंदर। तो वहाँ से आते हैं, उनका वहाँ पे एक लिंक अप सारा सिलसिला हो गया है। तो पाकिस्तान की जिस तरह की रियासती पॉलिसी है, उसके अंदर इर्द-गिर्द इन्होंने दुश्मन अपने जो है ना, वो बड़े ताकतवर कर लिए हैं, जो मुसल्लह हैं और वो इस वक़्त एक्टिव हो चुके हैं। तो एक आपने अपने नेबरहुड को सारे को एक दुश्मनी एक एक्टिव दुश्मनी के अंदर जो है वो चेंज कर लिया है। आप इंडिया के साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। आप ईरान का नाम लेने के काबिल नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में सारा आपका किया दरा है। तो ये सारे का सारा जो है पूरा एक आपने अपने इर्द-गिर्द जो है एक बड़ा मुसल्लह खौफनाक हिसार लगा लिया है, जो आपके ऊपर इस वक़्त पूरा का पूरा हमलावर है। तो देखिए ये खतरनाक पॉलिसी है। ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त न्यू वेव कह सकते हैं इसको। यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सख्त है, दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड वेरी वेल ऑर्गनाइज्ड हैं। अच्छा इन व्यू ऑफ दैट एक तो ये है कि ये बढ़ता जा रही वजूहात आपने पहले डिस्कस कर दी हैं, इसलिए मैं नहीं दोबारा पूछूँगा। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने उनको फिर यकीन दिलाया यानी इमरान खान ने यकीन दिलाया कि रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ ऑल चाइनीज़ पर्सनल, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन व्यू ऑफ व्हाट यू हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, चाइनीज़ इसको यकीन कर लें कि पाकिस्तान इज़ इन अ पोज़ीशन टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू चाइनीज़ पर्सनल एंड अदर्स? यही तो क्वेश्चन है। आप अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी उनको कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? देखिए, यही आपकी बात। अपनी हाँ जी, हाँ जी, अगर आप अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, आपके अपने बंदे 5, 4, 10, 8, 15 रोज़ के मर रहे हैं।
तो अगर आप अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, तो उनकी सिक्योरिटी आप कहाँ से उनको प्रोवाइड करेंगे? तो वैसे ये अगर तो एक वैसे अगर आपको देखा जाए ना, आपने चलो कहा जी 10-5 हो रहे हैं फिगर्स बताया आपने, तो अगर देखा जाए ना जो कुछ और सोर्सेज हैं, वो तो तादाद पाकिस्तानी जो कैजुअल्टी है वो बहुत हाई बता रहे हैं। हम तो वही बताते हैं जो ये खुद एडमिट कर लेते हैं। हम वही कहते हम कहते हैं चलो जी, बाकी ये ना कहें कि जी ये अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। हम्म। तो हम वही फिगर्स बता रहे हैं जो ये खुद एडमिट कर रहे हैं और मीडिया पे दूसरे दिन आगे बताते हैं। अगर कहते हैं कि 10 मरे तो इसका मतलब ये होता है कि 10 नहीं मरे, तादाद ज्यादा है। ठीक है जी। वो एक आपकी असेसमेंट ठीक है, ऐसी बात होती होगी, लेकिन है कि असल असल मसला तो ये है कि हम वो जो कह रहे हैं, जो मान रहे हैं, वही अपने तौर पे फिगर एक बड़ी तशवीशनाक है। वही लेवल जो है एक रोजाना का टेररिज्म का, और वो भी फौजी मर रहे हैं, आम आदमी के ऊपर नहीं। कोई खुदकुश धमाका आके किसी ने लाहौर के किसी चौक में नहीं किया, या पेशावर के किसी चौक में नहीं किया। वो आपके रेजिमेंटेड, जो आपके पूरे फौजी मुसल्ला तैयार हालत जंग में मौजूद हैं, हर तरह की किट पहन के, हर तरह का असला लेके, हर तरह की सहूलतों के साथ, नाइट गॉगल्स के साथ, जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं और वो उड़ जाए और वो उनको उड़ा देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत फिक्र वाली बात है। इसको इग्नोर करने के बजाय इसको फौरी तौर पे सियासतदानों के साथ, माहिरीन के साथ मशवरा करके सियासी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, और उनकी ग्रीवेंसेस को सुनने, एड्रेस करने और उनके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। वरना ये सारी की सारी बाजी जो है, ये इनके हाथ से निकल जाएगी और ये देखते रहेंगे। फिर ये कहेंगे गद्दारों को इंडिया ने सपोर्ट किया, और वहां से हमारा ये भी सिलसिला जो है ना हाथ से निकल गया। तो ये इंडिया की सपोर्ट से ये कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन है कि आप पूरे दुश्मनों का CIA समेत अगर आप सबका नाम लें, तो सारे के सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज एक तरह की आपकी डबल गेम होती है वहां पे मुसलसल, एक दहशतगर्दी के हवाले से खुसूसन जो एक स्टेब्लिश्ड इमेज है आपका, वो एक डबल गेम करने का इमेज है कि पाकिस्तान की जो ISI और ये फौज सारे जब ये टेररिज्म के अंदर जंग कर रहे होते हैं, तो ना ये अफगानों के साथ लॉयल होके करते हैं, ना ये अमरीकियों के साथ लॉयल होके करते हैं। तो ये जब ये आप किसी के साथ भी लॉयल नहीं है, तो आपके ऊपर अल्टीमेटली ना ही अफगानिस्तान में कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका आपको ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया के साथ तो आपने एक रखा हुआ है कि नाम उनका लगा दो और काम होता रहेगा। अब वरना ईरान भी आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपने अपने नेबरहुड में मुकम्मल एतमाद खो दिया है, तो इसको मैं समझता हूँ एक सियासी लेवल पे एक एड्रेस करने की, सीरियस डायलॉग की आपस में, और एक ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कि पुरानी पॉलिसियों को हट के इनको आना पड़ेगा। वरना ये अगर ये इसी तरह का प्रो तालिबान और एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला, उनके लिए एक जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा है इन्होंने, अगर उसी में चलते रहे तो ये बड़ा महंगा पड़ेगा, और वो जो कीमत की अदायगी है वो दूर नहीं है। वैसे देखिए ना, जो अभी आपने बात की है और मैं उसी से मैं बात निकाल रहा हूँ, और मेरा अपना जो व्यू है इस पर भी यही है, वो मैं उसकी वजाहत करता हूँ। जो टारगेट इस पर किया उन्होंने, वो उन्होंने मिलिट्री वालों को किया, ठीक है जी, और बड़े ग्रुप्स को किया है। दो मैसेज आते हैं यहाँ से। एक तो यह है कि हम अवाम के दुश्मन नहीं, जिन्होंने हमले किए हैं, हम अवाम को नहीं मारना चाहते। और फिर दूसरी बात यह है कि हम में इतनी हिम्मत है कि वी कैन टारगेट द आर्मी, जो कहते हैं कि नंबर 1 है, ठीक है जी। और ताकि लोगों को पता चला है कि ये खुद गैर महफूज, जैसे आपने खुद कहा, आप अपना बचाव नहीं कर सकते, वो चाइनीज का या दूसरे लोगों का बचाव कैसे करेंगे। ये एक सवाल ये याद में रखें, तो फिर इससे पहले मैं बोलना चाहूँ, टाइम भी थोड़ा रहता है। आपने कहा कि बैठने की जरूरत है, सियासतदानों के साथ और माहिरीन के साथ बैठने की जरूरत है। और जुमा जुमा 8 दिन नहीं, अभी वो कह रहे थे कि हमने फर्स्ट टाइम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, ओपोजिशन को इतमाद में नहीं लिया, पार्लियामेंट को इतमाद में नहीं लिया, वो अलग बात है। इस पर भी आप बात कर सकते हैं, दोनों चीजों पर प्लीज। जी जी, वो जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, वो तो देखे ना जिस तरीके से उसको इन्होंने अप्रूव किया पार्लियामेंट के अंदर, वो सारे सिलसिले को, वो तो एक सारी एक धक्काशाही और एक वन साइडेड, वो एक चंद लोगों का माइंड है जो आपने पॉलिसी में बना दिया है। चीजों को जब तक आप उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आप जितनी मर्जी पॉलिसी सिक्योरिटी की बना लें, जब तक उसके अंदर लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो पॉलिसी किसी काम की नहीं है। वो जितनी मर्जी अवाम दोस्त हो, जितनी मर्जी प्रो पीपल हो, क्योंकि आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। किसी ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी आप अमल मेरा दरामद नहीं कर सकते अच्छा, जो मेरा ये लोगों की। ये पूछना मैं ये चाहता था। पहली बात है कि पॉलिसी बढ़ने के बाद हमले तेज हो गए हैं, ठीक है ना। या तेज हो गए हैं। फिर दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो मैंने कहा है कि हमला करने वालों का जो मैसेज है कि वी आर नॉट एंटी पीपल,
ठीक है जी, एक बात। फिर यह है कि जो आपके फौजी हैं या जो वर्दी वाले हैं, एसएसजी है या कोई भी ग्रुप है, वो भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, तो फिर लोग ये कैसे क्या लेंगे, इसका तासुर क्या देखिए लेंगे? ना, जब वो लोग नारे लगा रहे थे, जब वो लोग नारे लगाते थे, ये सारे के सारे नारे हम मीडिया में भी सुनते थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, आपने उस वक्त भी अपने कान खड़े नहीं किए कि ये जो नारा है, आज सियासी आवाज है, ये कल को मिलिटेंसी में बदल जाएगी, उस वक्त हम क्या करेंगे। इन्होंने उनको फौरी तौर पे सबको गद्दार, ये वो मिसिंग उठा लो, बंदों को मार दो, जेलों में डालो, इनको बाहर ना दो, मुकदमा ना चलाओ, ये सारा सिलसिला किया। ये बजाय चीजों को एक अलार्मिंग के तौर पे लेने के, ये ले लेते हैं पर्सनल। इसको ये रियासत के तौर पे नहीं देखते, खा वो एस्टेब्लिशमेंट है या सिविल हुकूमत है, दोनों का दिमाग जो है ना वो इस हवाले से इनकी दिमाग की वर्किंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कतई तौर पे इस तरफ नहीं आते कि अगर वो लोग इस वक्त इस स्टेज के ऊपर लगा रहे हैं, इनके साथ यहीं पे मुज़ाकरात किए जाएं, इनकी ग्रीवेंसेस सुनी जाएं, जो चीजें काबिल अमल हैं वो कर दी जाए, उनको क्यों ना किया जाए, जो वो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी क्यों ना की जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आज वो चीजें जो है वो उनके हाथ से निकल गई हैं। जो 2 साल 3 साल पहले कह रहे थे कि ये वर्दी है, अब वो वर्दी के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं। इनको ये बात समझ नहीं आती कि चीजें जब एक अलार्मिंग स्टेज पे आ रही हैं उसी वक्त एड्रेस कर ली जाए, ना कि जब पानी सर से निकल जाए उस वक्त आप फिर कहेंगे जाओ कि जी अब हम हालत जंग में आ गए। आप खामखा में हालत जंग में आ गए। आपको तो वो 4-5 साल से कह रहे हैं कि भाई सुनो, हमारी हमारी बात सुनो। वो तो मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, आपके साथ इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं, आप उनको आने नहीं देते। उल्टा आपने टीएलपी वगैरह को आपने उनके लिए राहें बहुत हमवार की, जो लोगों ने देखा है कि लब्बैक के लिए आपने क्या क्या राहें हमवार नहीं की, आपने उनके लिए क्या क्या आपने उनको फैसिलिटेट नहीं किया। उनके इतने पुलिस के उन्होंने आदमी मारे, आपने किसी पे मुकदमा नहीं चलाया, आपने उनके सारे लोगों को छोड़ दिया। तो ये अगर आप कर रहे होंगे तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपको जो जो दहशत गर्दी के अंदर जो लोग तैयार हैं, जो आपके साथ पहले आपको डोर नॉक कर रहे हैं कि भाई हमारी बात सुन लो, आप सुनने तैयार नहीं है, तो आप उनसे क्या जवाब की तवक्को कर रहे हैं। तो आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि जिन लोगों ने, हुआ उनकी दाढ़ी है या नहीं है, वो मज़हबी है या गैर मज़हबी हैं, जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, दूसरे लोगों को मारा, देखिए पुलिस वाला कौन है, वर्दी किसकी है, स्टेट की है, वो जी हाँ, स्टेट को जी हाँ, प्रेज़ेंट कर रहा होता है, ठीक है जी। जी जब हाँ, उनको मारा गया, उन पर मुकदमे चलाने के बजाय आपने उनको माफ़ कर दिया और प्रोटोकॉल दिया उनको, उनको एलिवेट किया, प्रमोशन किया है, तो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू द पीपल एंड अदर्स? तो मतलब है कि स्टेट खुद जो है वो अपनी एक नाअकबत अंदेशी की वजह से वो खुद इंतहा पसंदी को प्रमोट कर रही है। उनको समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। वो खुद एक इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रहे हैं और मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो हुकूमत की अपने ही, मैं समझता हूँ इनका अपना किया धरा है सारे का सारा। बलूचिस्तान इनका अपना किया धरा है, टीटीपी इनका अपना किया धरा है। इसलिए इनको जो है वो अब जाहिर है अगर उसके ऊपर रिव्यू नहीं करेंगे तो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये एक पाकिस्तान की सलामती और उसके ऊपर एक थ्रेट रहेगा और हम एक सिक्योरिटी स्टेट ही रहेंगे, एक जहाँ पे खतरा ही खतरा है हर वक्त। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन, आपकी मर्जी है, इसको आपको मिस ना जवाब देना चाहिए, आपकी मर्जी है। मुझे था कि आमतौर पर जो पढ़ा जाता है अखबारों में आता है, कहते हैं जी हमारे इतने लोग जो हैं शहीद हुए और इतने जो है ना दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया गया, जो कुछ किया गया, जन्म हासिल कर दिया जी हाँ। जहन्नम हासिल किया गया। अच्छा, मैं कहना नहीं चाहता था जहन्नम वाला, लेकिन नहीं, मुझे ये कहने का हक नहीं है, ना ही मेरे पास ये अख्तियार है। अब जो टीटीपी वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि यानी इस्लाम के लिए मुल्क बना था, इस्लामी शरिया लगाएं, ठीक है, तो ठीक है, तो ये इस्लामी शरिया लगाना चाहते हैं, कहने को तो यही बात है ना। आप जब उनको मारते हैं, कहते हैं कि ये जहन्नम वासिल हो गए और हम उनके जो अपने फौजी हैं वो जन्नत में चले गए। तो जो इसी तरीके से जो लोग जिनकी जान गई है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, ख्वाह बंदा वर्दी वाला मरे या गैर वर्दी वाला, दोनों की फैमिली होती है, भाई होती है, माँ बाप, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, किसी को मरना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये कौन है, जन्नत में कौन जा रहा है, जन्नत दोजख में कौन जा रहा है? देखिए, जो आपने बात की है ना, ये खून इंसानियत का ही है, हाँ वो उधर से हो या इधर से हो। इधर से बिल्कुल सही है। और ये नाहक खून उधर से हो या इधर से हो, ये एक इंसानियत का खून है, इसको रुकना चाहिए। अब शहादत वाली जो बात है, अब ईरान और इराक की जब लड़ाई हो रही थी, वो बिल्कुल भी शहीद हो रहे थे, ये भी शहीद हो रहे ये थे। भी सही से बिल्कुल सही बात है। तो अब आप किसको कहेंगे क्या हो रहा है। इसलिए हम इसको शहादत के उस बहस में पढ़ने की बजाय, क्योंकि ये तो अपने अपने लोगों को
मरने वालों की फैमिलीज को तसल्ली देने के लिए आप एक उस जंगो-जदल के अंदर जो वो कूद रहे हैं, इसको इस जन्नत के हसूल से निकाल के इसको इंसान इंसानियत के खून के साथ इंसानियत देखने बिल्कुल सही बात है। मतलब इंसानियत अफ़गानिस्तान के में खून जो के लड़ साथ रहे थे देखने वो के लिए। अफ़गानिस्तान में जो लोग लड़ रहे थे, वह उनका नाम हाँ, तालिबान रख लें या जो मर्ज़ी कर लें, इधर भी मुसलमान थे, उधर भी मुसलमान थे। जी, जी, बिल्कुल, वो भी कलमा गो है, आप मानने वाले भी कलमा गो, आप दोनों ही शहीद हैं, वो अपने आप को हम तो शहीद इसमें कहने ये आप देखते हैं कि एक वो इंसान भी जन्नत के लिए काम कर रहे हैं, आप भी जन्नत के लिए काम कर रहे हैं। ब उसको दोनों जन्नत के लिए काम कर रहे हैं। तो मैसेज हमारा ये होना चाहिए कि बेगुनाह लोगों का खून बहाना बंद कर दें। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएँ जो प्रो पीपल हों, प्रो पीस हों और बैठकर बातचीत से मसाइल हल होते हैं, बंदूक से मसले हल नहीं होते। बंदूक से नहीं अ, हल होते, तो आप जितने बिगाड़ते जाएँ, बिगड़ते जाएँगे। जी, जी, आपकी तरफ से बिल्कुल। कोई लास्ट मैसेज? बस ये अमन के लिए यही चीज़ें करनी चाहिए, मैं समझता हूँ इंसानियत और अवाम, इंसान दोस्त लोगों की पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। जो कोई ग्रीवेंसेस हैं सुननी चाहिए, बस इसके अलावा और कोई मेरा तो मैं मैसेज नहीं है। मिलिटेंसी को, मुसल्लह चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मीर साहब आपने बताया था कि आप पाकिस्तान भी जा रहे हैं जल्दी। जब आप वहाँ पर होंगे तो प्लीज़ राब्ता कीजिएगा कि मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ़ वहाँ उधर उधर से बात की जाए। तो आप वहाँ पर इंशाल्लाह, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह। कुछ डिफरेंट भी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जी, जी। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और इस ओके, वक़्त जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम हो चुका है। तो बेहद शुक्रिया आपका नाज़रीन आपने बातचीत सुनी। तनवीर साहब बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। अल्लाह ने इनको ये हुनर दिया है कि हर चीज़ पर ना बड़ा उनको बुरा असर है और वज़ाहत से बयान करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू आस्क एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सो एज़ आई ऑलवेज़ से इट डज़न्ट कॉस्ट यू एनीथिंग। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। ओके।